हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कलेक्टिव के लिए एक रीडिंग करने आई हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो सेपरेटेड है इस वक्त अपने पार्टनर से, या आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं। क्या चल रहा है अगर आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप सेपरेटेड हो, आपकी ब्रेकअप हुई है, या फिर आप काफ़ी सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग कोई एक पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं होगा, तो इस रीडिंग को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है इस वक्त। और हम डिटेल्स देखेंगे अब थोड़ी ही देर में। मगर अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम देखेंगे कि इस वक्त जो पर्सन, आपके मन में जो पर्सन है जिससे आप सेपरेटेड हो, जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, ये पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। ये पर्सन की करंट एनर्जी है जजमेंट। तो जजमेंट देखिए, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन ने एक सिचुएशन को रिलीज कर दिया है। यहाँ पे एक एंडिंग ज़रूर हुई है, ये पर्सन भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये एक एंडिंग हुई है, मगर ये पर्सन एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। आप दोनों के बीच में मून है, तो मून दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। एक तो ये कि शायद ये पर्सन अपने फीलिंग्स को खुलकर आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। शायद आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स थी, शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। शायद आपको लगा हो कि ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे, या खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या कुछ सीक्रेट्स रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगा हो कि आपके तरफ कोई सीक्रेट्स हो, या आप खुलकर अपने फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत कुछ इल्यूजन्स भी थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जब एक रिलेशनशिप में के लिए सोच रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर जो है नहीं पता था। आपके मन में कुछ और था, और जो आप देख रहे थे, मतलब जो जब आप रिलेशनशिप में गए तो ये पर्सन की पर्सनालिटी कुछ और थी। तो मतलब इल्यूजन्स की बात कर रही हूँ मैं। जैसे आप सोच रहे थे शायद वो रिलेशनशिप वैसे आगे नहीं बढ़ी। ये हिडन फीलिंग्स की भी एनर्जी होती है, जहाँ पे कुछ लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में एक दूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। पहले मैं जजमेंट को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इस पर्सन की करंट एनर्जी को। ये जजमेंट यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे वर्गो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं फॉर श्योर, और वो चाहते हैं, वो प्रे कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में कोई इंप्रूवमेंट हो, या फिर एक रेन्यूअल हो, क्योंकि जजमेंट एक रेन्यूअल की एनर्जी होती है। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आपके साथ दोबारा एक कॉन्टैक्ट हो। यहाँ पे वर्गो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अगर आप वर्गो हो या आपके पर्सन वर्गो है, तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक बहुत ही, वो ये पर्सन एक ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी उनके लाइफ में भी स्टेबिलिटी ले आए। शायद आप एक वर्किंग पर्सन हो, यानी कि आप कहीं पे जॉब करते हो या आपकी कोई बिजनेस है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो इनकी एनर्जी जो है,
ये एक ऐसे पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में जो एक फैमिली को एक साथ ले आ सके, यानी कि वो मदरली इंस्टिंक्ट्स हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक फीमेल या मेल है, मगर ये पर्सन चाहते हैं कि कोई एक फैमिली पर्सन हो उनके लाइफ में, जो उनके फैमिली के साथ भी मिलजुल कर रह सके, या उनके फैमिली के साथ, उनके कम्युनिटी के साथ एक रिश्ता बना सके। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रेन्यू करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से कोशिश करना चाहते हैं। तो ये मून क्यों था आप दोनों के बीच में? ये मून कैंसर एनर्जी है, ये मून क्या है यहाँ पे, और ये क्यों कारण बना आपकी सेपरेशन की? तो देखिए यहाँ पे एक स्टैग्नेशन है, अब पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ काफी कुछ ऐसा था जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए ये पर्सन आपके तरफ, मतलब वो खुलकर बात नहीं कर सके, अपने फीलिंग्स को अपने तक ही इन्होंने रखा, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स ने खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पाए। इसके वजह से इस रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आ गई। अब अगर यहाँ पे कोई सीक्रेट्स है तो वो भी एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो जिसके वजह से, वो सीक्रेट्स के वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई। तो ये क्या है जो ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, या फिर ये क्या थी, ये जो इल्यूजन्स है, ये क्या एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को डर भी था कि शायद आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ये पर्सन को बहुत ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इश्यूज थी, यहाँ पे फिनेंशियली भी शायद प्रॉब्लम्स थी, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो देखिए ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं अभी भी, और आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक रेन्यूअल हो, मगर बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो आपको कैसे कांटेक्ट करे। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनको पता नहीं कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं। ये पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ कप्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है। ये पर्सन को डर है कहीं ना कहीं कि क्या आप मूव ऑन कर गए हो या नहीं। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं इस वक्त। देखिए ये पर्सन काफ़ी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और कहीं ना कहीं उनको ये बात भी खटक रही है, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल शायद उतनी नहीं है इस वक्त। तो ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके तरफ? क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करने वाले हैं। ये 6 ऑफ कप्स एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। कब कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन आपको? बहुत जल्द, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे। शायद अगले 1 महीने में आपको कोई मैसेज आ सकता है इस पर्सन के तरफ से, और ये मैसेज एक छोटी सी मैसेज है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो इमीडिएटली आपको अपनी दिल की बात खुलकर कहेंगे। शायद ये पर्सन आपको हाय हेलो वाली मैसेज पहले भेजेंगे, और फिर धीरे धीरे से इसको आगे बढ़ाएंगे। मगर 1 महीने के अंदर या 1 महीने होते ही मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या होगी? क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है? तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर है, एक ब्रेक थ्रू है। तो अगर ये रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी थी, या इस रिलेशनशिप में कोई हलचल नहीं थी, ये जो है वो पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको, और वो जो स्टैग्नेशन है उससे आप बाहर निकलने वाले हो। और ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ? एक पर्सन क्या इंटेंशन लेकर आ रहे हैं? 4 ऑफ कप्स है ये पर्सन की इंटेंशंस में। तो ये पर्सन देखिए डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके वजह से, या उनके पहले, मतलब शायद ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, या फिर इनके वजह से क्या कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना हो गई हो। तो ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं हील करने के लिए, कोई भी पास्ट इश्यूज जो है उसे सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। तो इनकी इंटेंशंस काफ़ी पॉजिटिव है। ये चाहते हैं कि जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो उसे वो हील कर सके।
तो यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच की ब्लॉक। आप दोनों के बीच की ब्लॉक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉक क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए ये पर्सन चाहते तो है वो आगे आए आपके तरफ, एक वो काबिल होकर आए, यानी कि वो चाहते हैं कि जब वो आपके तरफ आए तो एकदम सक्सेसफुल होकर आए। वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन को उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितनी ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि काफ़ी ब्लॉक्स है इस रिलेशनशिप में। ये ब्लॉक्स के वजह से ये पर्सन शायद रुक जाए, या फिर ये पर्सन को सेकेंड थॉट्स आ जाए, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचने लगे कि ये रिलेशनशिप क्या वर्थ है, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी रुकावटें हैं। तो ये रुकावटें क्या है और क्यों है, ये ब्लॉक्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, ये ब्लॉक्स क्यों है यहाँ पे? तो ये समय का खेल है एक्चुअली, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी है आप दोनों के बीच की वो काफ़ी ऊपर नीचे है, वो काफ़ी अनस्टेबल है। इसी वजह से शायद ये पर्सन खुलकर अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली एक लूनार एक्लिप्स देखी, चंद्र ग्रहण, जो इंडिया में विजिबल नहीं थी, मगर उसके वजह से काफ़ी एनर्जीज शिफ्ट हो गए हैं। स्पेशली लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण हमारे इमोशंस को बहुत अफेक्ट करती है, बहुत बदलाव ले आती है। तो शायद यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि ये जो भी ब्लॉकेजेस है ये टेम्पररी है, ये इमोशनल ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आने के बाद ये रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे? आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जब आएगी तो ज़रूरी है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ओपन हो। और यहाँ पे देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को छोड़कर एक नई बिगिनिंग के तरफ जाइए। पास्ट को पकड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए आउटकम देखते हैं, आप दोनों की आउटकम, इस रिलेशनशिप की आउटकम यहाँ पे क्या है? इस रिलेशनशिप की आउटकम है रिकंसिलिएशन। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप शायद आगे बढ़ सकती है, कमिटमेंट की तरफ जा सकती है, कुछ केसेस में एंगेजमेंट या शादी की तरफ भी बढ़ सकती है। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये आप दोनों के लिए। मैं देख रही हूँ ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है रिकंसिलिएशन की, और एक जो बिट्रेयल वाली फीलिंग है उससे आप बाहर निकल रहे हो और अब जा रहे हो एकदम एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी की तरफ। बहुत फर्टिलिटी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ग्रोथ की एनर्जी है। कोई यहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई फैमिली बना रहे हैं, एक और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे शादी की भी एनर्जी है, बच्चों की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके तरफ ये होने वाला है, मतलब ये पर्सन आने वाले हैं, और यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन की पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है। तो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, एयर साइंस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो बहुत सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा वाटर साइंस खास करके यहाँ पे है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आई क्लेम करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि अगर आपको ऐसे फॉर्मेट की रीडिंग्स अच्छी लगती हो, जहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन को फोकस नहीं कर रही हूँ मगर एक सिचुएशन पर फोकस कर रही हूँ, और आप कैसे वीडियोस देखना चाहोगे आगे, मैं कैसे वीडियोस डालूँ आपके लिए, ये मैसेजेस भी भेज दीजिएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।